Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important poem, वाटसन वेडिंग्स बाय फिलिप लार्किन. डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ फिलिप लार्किन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम वाटसन वेडिंग्स को. आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं इसके लाइन वाइज एनालिसिस करूँगी. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. दैट वाटसन आई वॉज लेट गेटिंग अवे. दैट वाटसन, वो वाटसन की शादियों का दिन था. आई वॉज गेटिंग अवे, यानी मैं आई वॉज लेट गेटिंग अवे. इस वाटसन पर मैं रवाना होने में देर से था, मतलब कि मैं देर से रवाना हुआ. नॉट टिल अबाउट 1:20 ऑन द सनलिट सैटरडे डिड माई 3/4 एम्प्टी ट्रेन पुल आउट. 1:20 पर उस धूप से भरे हफ्ते के दिन मेरी 3/4 खाली ट्रेन निकली. ठीक है, डिड माई 3/4 एम्प्टी ट्रेन पुल आउट. 3/4 ना, क्वार्टर्स कहते हैं चौथाई को. All windows down, all cushions hot, all sense of being in a hurry gone. We run. अब इन लाइन्स में क्या कहता है पोएट? तमाम खिड़कियाँ नीचे, तमाम नशिस्तें गर्म, तमाम यानी जल्दी का एहसास ख़त्म हो चुका था. We run behind the backs of house, crossed a street of blindings, windscreen smelled the fish dock thens. अब यहाँ पे पोएट कहता है जल्दी का एहसास तो ख़त्म हो चुका था, हम घरों की पिछली तरफ से गुजरे. ठीक है, वी रन बिहाइंड द बैक्स ऑफ हाउस, घरों की पिछली तरफ से गुजरे. क्रॉस स्ट्रीट, एक स्ट्रीट को क्रॉस किया, यानी गली को क्रॉस किया. ऑफ ब्लाइंडिंग विंड स्क्रीन स्मेल्ड द फिश डॉग थेंस. अब यहाँ पॉइंट क्या कहता है कि एक सड़क के पार जहाँ चमकती हुई गाड़ियों के विंड स्क्रीन थी. ठीक है, विंड स्क्रीन थी. स्मेल्ड द फिश डॉग थेंस, दरिया की फैली हुई, मीन्स कि मछली की बंदरगाह की बू आई. ठीक है, यानी स्मेल द फिश डॉग थेंस का मतलब है कि मछली की जो वो बू थी ना, वो फैली हुई थी, मछली की बंदरगाह की जो बू आई उन्हें. देन वो क्या कहते हैं, द रिवर्स लेवल ड्रिफ्टिंग ब्रीथ बिगन. दरिया की फैली हुई, वहाँ से दरिया की फैली हुई. वेयर स्काई एंड लिंकॉनशायर एंड वाटर मीट. अब यहाँ पे पॉइंट कहते हैं सेकंड सतह शुरू हुई जहाँ आसमान, लिंकनशायर और पानी मिलते थे. अब यहाँ एक उन्होंने सिचुएशन बताई, यानी एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक लोकेशन टाइप बताई है कि ये था वहाँ पर. देन ऑल आफ्टरनून थ्रो द टॉल हीट दैट स्लेप्ट फॉर माइल्स इनलैंड. ऑल आफ्टरनून, तमाम दोपहर. ठीक है, यानी सारा दोपहर, तमाम दोपहर. थ्रो द टॉल हीट दैट स्लेप्ट फॉर माइल्स इनलैंड. अब यहाँ पे पॉइंट कहते हैं सारा दोपहर इस शदीद गर्मी में जो अंदरूने मुल्क सोई हुई थी. अ स्लो एंड स्टॉपिंग कर्व साउथवर्ड वी केप्ट. एक स्लो, एक आहिस्ता और रुकी हुई, हम जनूब की तरफ एक आहिस्ता और रुकी हुई कॉर्स में सफ़र कर रहे थे. वाइड फॉर्म्स वेंट बाय शॉर्ट शैडोड कैटल एंड कैनाल्स विद फ्लोटिंग्स ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रॉथ. अब इसमें पॉइंट कहते हैं कि वसी खेत गुजरे जिन पर छोटे साए वाले मवेशी थे और नहरें जिन पर संती जाग तैर रही थी. ठीक है, संती जाग तैर रही थी. आ हाउस फ्लैश्ड यूनिकली, has dipped and rose, and now and then a smell of grass displays the reek of buttoned carriage cloth until the next town, new and nondescript, approached with the echoes of dismantled cars. अब इन लाइन्स पे पॉइंट कहते हैं एक ग्रीन हाउस अचानक चमका, बाड़ियाँ झुकी और उठी, और कभी कभार घास की खुशबू रेलवे डब्बे की बदबू को हटा देती, जब तक कि अगला कस्बा न्यू और बेरंग पुरानी गाड़ियों के मैदानों के साथ आना जाए. अप्रोच विद द एकर्स ऑफ डिसमेंट, यानी जो जब तक अंटिल द नेक्स्ट टाउन, यानी जब तक न्यू जो टाउन है, न्यू एंड नॉन डिस्क्रिप्ट, अप्रोच विद द एकर्स ऑफ डिसमेंटेड कार, कि पुरानी गाड़ियों के मैदानों के साथ आना जाता. अब नेक्स्ट स्टेंसेस में पोएट क्या कहता है, एट फर्स्ट आई डिडंट नोटिस व्हाट अ नाइस. पहले मैंने नोटिस नहीं किया कि किस चीज़ का शोर. द वेडिंग्स मेड, शादियाँ ने बना दिया. ई स्टेशन दैट वी स्टॉप्ड एट सन डिस्ट्रॉय द इंटरेस्ट ऑफ वर्ड्स हैपनिंग इन द शहर.
and down the long cool platforms hoops and skrills. अब इसमें पॉइंट कहता है कि शादियाँ कितनी आवाज़ पैदा कर रही थी, मैंने ये नोट नहीं किया। हर स्टेशन पर जहाँ हम रुकते सूरज साये में होने वाली बातों में दिलचस्पी को मिटा देता है, ठीक है। देन एंड डाउन द लॉन्ग कूल प्लेटफॉर्म हुप्स एंड स्क्रिल एंड देन, और डाउन द लॉन्ग कूल प्लेटफॉर्म, और लंबे ठंडे प्लेटफॉर्म्स पर जो चीखें और हंसी की आवाज़ें आती। आई टुक फॉर पॉटर्स लार्किंग विद द मेल्स एंड वेंट ऑन रीडिंग वंस वी स्टार्टेड था वी पास देम ग्रिंगिंग एंड pomaded girls in our parodies of fashion, heels and veils, all posed irresolutely watching us go. अब यहाँ पर एक शादियों वाला सीन जो है वो दिखाया गया है। मैंने समझी कि कुली डाक की छानबीन में मसरूफ़ है, जो वो इसमें होता है ना स्टेशन के अंदर जो कुली होता है सामान वाला जो उठाता है, और मैं पढ़ता रहा। लेकिन जब हमने दोबारा सफ़र शुरू किया हम इनके पास से गुजरे। हंसते हुए चमकते हुए लड़कियां फैशन की नकल में ऊंची एड़ियां और नकली निकाब सब गैर यकीनी अंदाज में खड़ी थीं हमें जाते देखते हुए। देन पढ़ कर as if out on the end of an event waving goodbye to something that survived it struck I leaned. अब ये कि जैसे किसी वाक़े के इख्तिताम पर खड़े होकर किसी ऐसी चीज़ को अलविदा कह रही हो, जैसे कि as if out on the end of an event waving goodbye to something that survived it, यानी वो ऐसे वाक़े जैसे कि किसी वाक़े के इख्तिताम पर खड़े होकर किसी ऐसी चीज़ को अलविदा कह रही हूँ जो खुद इस मौके से आगे निकल चुकी हो। हैरत ज़दा होकर मैं, यानी इसमें पॉइंट क्या कहते हैं, मोर प्रॉम्प्टली और नेक्स्ट टाइम मोर क्यूरियसली एंड सा इट ऑल अगेन इन डिफरेंट टर्म्स, द फादर विद द ब्रॉड बेल्ट्स अंडर देयर सूट्स एंड सीमी foreheads, mothers loud and fat, and an uncle shooting smut, and then the palms, the nylon gloves and jewelry substitute, the lemons, mauves and oliva orchards. That अब इन लाइन्स को मैंने इकट्ठा इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें एक ही कंसेप्ट जो है वो दिया गया है। इसमें अब पॉइंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि टू समथिंग, हैरत ज़दा होकर मैं अगली बार ज़्यादा झुक कर ज़्यादा तजस्सुस से यानी क्यूरियोसिटी तजस्सुस से बाहर देखा और सब कुछ मुख्तलिफ नज़र आया। अब वो क्या मुख्तलिफ, वो बाप जिनके पतलूनों पर चौड़े बेल्ट थे और माथों पर मेहनत की लकीरें, माए बुलंद आवाज़ और मोटी, कोई चाचा जो है वो फहश मजाक सुनाता हुआ, और फिर पर्म की हुई लड़कियाँ, नैलून के दस्ताने और नकली जेवर, लीमू, बैगनी और जैतूनी रंग, ठीक है। अब इसमें ये लेमन, मेव्स एंड ओलिव ऑर्चर्ड्स, दैट यानी लीमू, बैगनी और जैतूनी रंग। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं मार्क्ड ऑफ द गर्ल्स अनरैली फ्रॉम द रेस्ट, यस फ्रॉम कैफेज एंड बैंक्वेट हॉल्स अपयार्ड एंड बंटिंग ड्रेस, जिन्होंने इन लड़कियों को बाकियों से अलग कर दिया था। जी हाँ, कैफ़े, यस फ्रॉम कैफ़े एंड, और शादी हालों से झंडियों से सजे हुए बस ग्रुप की ज़मीमों से शादियों का दिन, कोच पैट्री एंड एग्जिट द वेडिंग्स डे, शादियों का दिन, वर कमिंग टू एन एंड, यानी ये अख्ताम को पहुँच रहा था, शादी का दिन जो है वो अख्ताम को पहुँच रहा था। ऑल डाउन द लाइन फ्रेश कपल्स क्लिम्ड अबाउट, द रेस्ट स्टूड राउंड। अब इसमें पॉइंट क्या कहते हैं, पूरी लाइन के साथ नए जोड़े चढ़ते गए, बाकी लोग इर्द गिर्द खड़े थे। द लास्ट कॉन्फेटी एंड एडवाइस वर थॉर्न एंड एज वी मूव्ड ईच फेस सीम टू डिफाइन जस्ट व्हाट इट सॉ डिपार्टिंग, चिल्ड्रन फ्रॉन्ड एट समथिंग डल, फादर्स एंड नेवर नॉन। अब इनमें इन लाइन्स में पॉइंट कहता है जैसे कि आखिर चावल और नसीहतें दी जा चुकी थी, और जैसे ही हम चलने लगे हर चेहरा इस लम्हे को बयान कर रहा था जो पीछे छोड़ रहा था, ठीक है, जो पीछे कुछ जो डिपार्ट मतलब छोड़ रहा था। बच्चे किसी बोर चीज़ को देखकर जो भुनवे हैं वो चढ़ाते हैं, ठीक, फ्रॉन्ट चढ़ाना, एट समथिंग डल भुनवे चढ़ाना, एट समथिंग डल फादर्स हैव नेवर नॉन, और कुछ डल जैसे कि बाप कभी नहीं समझे थे। सक्सेस सो ह्यूज एंड होली pharisaical, द वीमेन शेयर द सीक्रेट लाइक अ हैप्पी फर्नल, while girls gripping their handbags tighter stared. अब इसमें पॉइंट क्या कहते हैं, ऐसी कामयाबी कितनी बड़ी और बेमानी हो सकती है। औरतों ने इस राज को एक खुशगवार जनाजे की तरह बांटा, फर्नल यानी हैप्पी फर्नल खुशगवार जनाजे की तरह, जो लड़कियां at a religious morning free at last and loaded with the sum of all they saw, we hurried towards London shuffling gods of steam.
अब इसमें पोइट कहते हैं एट अ रिलीजियस फाउंडिंग, जैसे कि किसी मजहबी यानी इसमें हों वो, ठीक है, मजहबी कुर्बानी को घूर रही थी, आखिरकार आज़ाद और जो कुछ उन्होंने देखा था इस सब के साथ लदी हुई। वी हरेड, हम लंदन की तरफ दौड़े, भाप के गुब्बारे में लिपटे हुए, शफलिंग गॉड्स ऑफ स्टीम, मतलब भाप के इसमें हम लिपटे हुए थे, भाप के गुब्बारे में लिपटे हुए थे। नाउ फील्ड्स वर बिल्डिंग प्लॉट्स एंड पॉपुलर्स कास्ट लॉन्ग शेडो ओवर मेजर रोड्स एंड फॉर सम 50 मिनट्स दैट इन टाइम वुड। अब नाउ फील्ड, अब खेत तामीराती प्लाट थे और पॉपुलर के दरख्त लंबे साए डाल रहे थे बड़ी सड़कों पर, और तकरीबन 50 मिनटों तक, जो बाद में सम 50 मिनट्स दैट इन टाइम्स वुड, के 50 मिनटों तक जो बाद में, जस्ट लॉन्ग इनफ टू सेटल हैट्स एंड से आई नैरली डेड, जस्ट इतना महसूस हुआ, बस इतने ही महसूस होंगे कि टोपी सीधी करके, ठीक है, हैट्स टोपी सीधी कर ली जाए और कहा जाए मैं तो मर ही गया था, आई नियरली डेड, मैं मर ही गया था। अ डॉजन मैरिजेज गॉट अंडर वे, अ डॉजन मैरिज, 1 दर्जन शादियाँ हो चुकी थीं। दे वास्ट एंड द लैंडस्केप सिटिंग साइड बाई साइड, दे वास्ट, वो मनाजिर देखते रहे एक दूसरे के साथ बैठे हुए। एंड ऑडियन वेंट पास्ट अ कूलिंग टावर एंड समवन रनिंग अप टू अ बाउल एंड नन thought of the others they would never meet, or how their lives would all contain this, or I thought of a London spread out in the sun, its postal districts packed like squares of feet। अब इसमें क्या है कि एक सेमिनार गुजरा, एक कूलिंग टावर, और कोई बैलिंग कराने दौड़ा, और किसी ने इन दूसरों के बारे में नहीं सोचा जिनसे वो कभी ना मिलेंगे, ठीक है, कि वो अपने काम में दौड़े ना, दूसरे का उन्हें कोई भी यानी वो नहीं था, उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा कि वो दोबारा नहीं मिलेंगे, या कि इनकी ज़िंदगियों में ये घंटा हमेशा शामिल रहेगा। आई थॉट ऑफ अ लंदन, मैंने लंदन के बारे में सोचा जो धूप में फैला था। इट्स अ पोस्टल डिस्ट्रिक्ट पैक्ड लाइक अ स्क्वायर ऑफ हीट, इसके पोस्टल जोन ऐसे लग रहे थे जैसे गंदम के मुरब्बे। there we were aimed, and as we raced across bright knots of rail past standing Pullman's wall of blackened moss came close, and it was nearly done this frail। हम वहीं जा रहे थे और जैसे ही हम गुजरे रोशन रेल की पटड़ियों से खड़े हुए प्लम्स के पास से स्याह काई की दीवार। एंड ट्रैवलिंग कॉन्सिडेंस, सफ़र का इत्तेफाक केम क्लोज एंड इट वॉज नियरली डन, करीब आ गई और तकरीबन मुकम्मल। दिस फ्रेल, ये नाजिक ट्रैवलिंग कॉन्सिडेंस, सफ़र का इत्तेफाक, एंड वट इट हैड स्टूड रेडी टू बी लूज्ड विद द ऑल पावर दैट बीइंग चेंज कैन गिव हिज लोड अगेन, एंड as the Titan brakes took hold, there swelled a sense of falling like an arrow shower sent out of a side somewhere becoming rain। अब वो आज़ाद होने के लिए खड़ा था, जैसे तब्दीली की ताकत दे दी गई हो, हम फिर सुस्त हुए, और जैसे ही ब्रेक्स ने गिरफ्त ली, एक गिरने का एहसास पैदा हुआ, जैसे तीर की बारिश जो नज़रों से ओझल होकर कहीं बारिश बन जाए। सेंट आउट ऑफ साइट समवेयर बिकमिंग रेन, और ये नज़रों से ओझल होकर कहीं बारिश बन जाए। सो ये पोएम यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस पोएम के अंदर ओवरऑल था क्या? इस पोएम के अंदर ये जो पोएम फिलिप लार्किन ने लिखी 1963 में, ये कलेक्शन था उसका। अब इसमें पोएम जो है ये बेसिकली स्पीकर्स ट्रेन जर्नी को दिखा रहा है ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से लंदन की तरफ, और उसने रास्ते में जो ऑब्जर्वेशन की उसको इसने इस पोएम के अंदर लिख डाला, ठीक है। फर्स्ट हमें नज़र आया कि पोइट जो है वो स्पीकर जो फोकस कर रहा है आउट ऑफ विंडो व्यू के ऊपर, कंट्री साइड में जो टाउन्स थे उसके ऊपर, फिर जो है वो जनरली इंटरप्ट होता है एक लाउड कम्युनिकेशन से, ठीक है। वेडिंग पार्टीज स्टार्ट होती हैं, और फिर वो वेडिंग पार्टीज़ में जो लड़कियों ने जैसे जैसे पहने हुए थे, जो सेरेमनीज़ थी, ठीक, वो सब जो है इस पोएम के अंदर डिस्कस किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। That white sun, I was late getting away. That white sun, वो white sun की शादियों का दिन था। I was getting away, यानी मैं I was late getting away। इस white sun पर मैं रवाना होने में
देर से था, मतलब कि मैं देर से रवाना हुआ. Not till about 1:20 on the sunlit Saturday did my 3/4 empty train pull out. 1:20 पर उस धूप से भरे हफ्ते के दिन मेरी 3/4 खाली ट्रेन निकली. ठीक है. Did my 3/4 empty train pull out. 3/4 ना, क्वार्टर्स कहते हैं चौथाई को. All windows down, all cushions hot, all sense of being in a hurry gone. We run. अब इन लाइन्स में क्या कहता है पोएट, तमाम खिड़कियाँ नीचे, तमाम नशिस्तें गर्म, तमाम यानी जल्दी का एहसास ख़त्म हो चुका था. वी रन बिहाइंड द बैक्स ऑफ हाउस, क्रॉस द स्ट्रीट ऑफ ब्लाइंडिंग्स, विंड स्क्रीन स्मेल्ड द फिश डॉग थेंस. अब यहाँ पे पोएट कहता है जल्दी का एहसास तो ख़त्म हो चुका था, हम घरों की पिछली तरफ से गुजरे. ठीक है. वी रन बिहाइंड द बैक्स ऑफ हाउस, घरों की पिछली तरफ से गुजरे. क्रॉस स्ट्रीट, एक स्ट्रीट को क्रॉस किया यानी गली को क्रॉस किया. ऑफ ब्लाइंडिंग विंड स्क्रीन स्मेल्ड द फिश डॉग थेंस. अब यहाँ पॉइंट क्या कहता है कि एक सड़क के पार जहाँ चमकती हुई गाड़ियों के विंड स्क्रीन थी. ठीक है. विंड स्क्रीन थी. स्मेल्ड द फिश डॉग थेंस, दरिया की फैली हुई, मीन्स कि मछली की बंदरगाह की बू आई. ठीक है. यानी स्मेल द फिश डॉग थेंस का मतलब है कि मछली की जो वो बू थी ना, वो फैली हुई थी, मछली की बंदरगाह की जो बू आई उन्हें. देन वो क्या कहते हैं, द रिवर्स लेवल ड्रिफ्टिंग ब्रीथ बिगन, दरिया की फैली हुई, वहाँ से दरिया की फैली हुई. वेयर स्काई एंड लिंकॉनशायर एंड वाटर मीट. अब यहाँ पे पॉइंट कहते हैं सेकंड सतह शुरू हुई जहाँ आसमान, लिंकनशायर और पानी मिलते थे. अब यहाँ एक उन्होंने सिचुएशन बताई, यानी एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक लोकेशन टाइप बताई है कि ये था वहाँ पर. देन ऑल आफ्टरनून थ्रो द टॉल हीट दैट स्लेप्ट फॉर माइल्स इनलैंड. ऑल आफ्टरनून, तमाम दोपहर. ठीक है. यानी सारा दोपहर, तमाम दोपहर. थ्रो द टॉल हीट दैट स्लेप्ट फॉर माइल्स इनलैंड. अब यहाँ पे पॉइंट कहते हैं सारा दोपहर इस शदीद गर्मी में जो अंदरूने मुल्क सोई हुई थी. अ स्लो एंड स्टॉपिंग कर्व साउथवर्ड वी केप्ट. एक स्लो, एक आहिस्ता और रुकी हुई, हम जनूब की तरफ एक आहिस्ता और रुकी हुई कॉर्स में सफ़र कर रहे थे. वाइड फॉर्म्स वेंट बाय शॉर्ट शैडोड कैटल एंड कैनाल्स विद फ्लोटिंग्स ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रॉथ. अब इसमें पॉइंट कहते हैं कि वसी खेत गुजरे जिन पर छोटे साए वाले मवेशी थे, और नहरें जिन पर संती जाग तैर रही थी. ठीक है. संती जाग तैर रही थी. A house flashed uniquely, has dipped and rose, and now and then a smell of grass displays the reek of buttoned carriage cloth until the next town, new and nondescript, approached with the echoes of dismantled cars. अब इन लाइन्स में पोइट कहते हैं एक ग्रीन हाउस अचानक चमका, बाड़ियाँ झुकी और उठी, और कभी कभार घास की खुशबू रेलवे डब्बे की बदबू को हटा देती, जब तक कि अगला कस्बा न्यू और बेरंग पुरानी गाड़ियों के मैदानों के साथ आना जाए. अप्रोच विद द एकर्स ऑफ डिसमेंट, यानी जो जब तक अनटिल द नेक्स्ट टॉन, यानी जब तक न्यू जो टॉन है, न्यू एंड नॉन डिस्क्रिप्ट, अप्रोच विद द एकर्स ऑफ डिसमेंटेड कार, कि पुरानी गाड़ियों के मैदानों के साथ आना जाता. अब नेक्स्ट स्टेंसेस में पोइट क्या कहता है, एट फर्स्ट आई डिडंट नोटिस व्हाट अ नाइस. पहले मैंने नोटिस नहीं किया कि किस चीज़ का शोर. द वेडिंग्स मेड, शादियाँ ने बना दिया ई स्टेशन दैट वी स्टॉप्ड एट. सन डिस्ट्रॉय द इंटरेस्ट ऑफ वर्ड्स हैपनिंग इन द शहर एंड डाउन द लॉन्ग कूल प्लेटफॉर्म्स हुप्स एंड स्क्रिल्स. अब इसमें पोइट कहता है कि शादियाँ कितनी आवाज़ पैदा कर रही थी, मैंने ये नोट नहीं किया. हर स्टेशन पर जहाँ हम रुकते, सूरज साये में होने वाली बातों में दिलचस्पी को मिटा देता है. ठीक है. देन एंड डाउन द लॉन्ग कूल प्लेटफॉर्म हुप्स एंड स्क्रिल, एंड देन, और डाउन द लॉन्ग कूल प्लेटफॉर्म, और लंबे ठंडे प्लेटफॉर्म्स पर जो चीखें और हंसी की आवाज़ें आती. आई टुक फॉर पॉटर्स लार्किंग विद द मेल्स एंड वेंट ऑन रीडिंग. वंस वी स्टार्टेड था वी पास देम ग्रिंगिंग एंड
pomaded girls in our parodies of fashion, heels and veils, all posed irresolutely watching us go. अब यहाँ पर एक शादियों वाला सीन जो है वो दिखाया गया है। मैंने समझी कि कुली डाक की छानबीन में मसरूफ़ है, जो वो इसमें होता है ना स्टेशन के अंदर जो कुली होता है सामान वाला जो उठाता है, और मैं पढ़ता रहा। लेकिन जब हमने दोबारा सफ़र शुरू किया, हम इनके पास से गुजरे। हंसते हुए चमकते हुए लड़कियां, फैशन की नकल में ऊंची एड़ियां और नकली निकाब, सब गैर यकीनी अंदाज में खड़ी थीं हमें जाते देखते हुए। डन पढ़ कर as if out on the end of an event, waving goodbye to something that survived its